क्या आप जानते हैं कि नवरात्र सिर्फ 9 दिनों का त्योहार क्यों नहीं है? ये वो समय है जब शक्तियों का महासंग्राम हुआ, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे भयानक राक्षस को हराया। और इसी विजय की कहानी हमें हर साल नवरात्र में याद दिलाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को हराने से पहले माँ दुर्गा की पूजा क्यों की थी? और क्यों नवरात्रि केवल पूजा या व्रत का पर्व नहीं, बल्कि हमारे आत्मशक्ति और विजय का प्रतीक है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि का इतिहास, देवी के 9 स्वरूपों की पूजा का रहस्य और इस पर्व का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नवरात्रि का इतिहास राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की पूजा से जुड़ा है, जबकि इसका महत्व शक्ति की उपासना, आत्मबल और विजय का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध ने देवताओं के स्वर्ग को आतंकित कर रखा था। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध करके अंततः महिषासुर का वध किया। इस विजय का उत्सव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उपासना, ब्रह्मा जी ने भगवान राम को रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा यानी चंडी की उपासना करने का आदेश दिया था। राम ने 9 दिनों तक चंडी पाठ किया और माँ दुर्गा से विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कारण नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। अगर नवरात्रि का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देखा जाए तो इसमें शक्ति की पूजा होती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूप यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये पर्व आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति, साधना और आत्मसंयम का पर्व भी माना जाता है। साधक देवी से शक्ति और विजय की कामना करते हैं। सांस्कृतिक रूप से नवरात्रि पूरे भारत की विविधता को दर्शाता है, जैसे गुजरात में गरबा डांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा और उत्तर भारत में रामलीला। इसके साथ ही नवरात्रि के उत्सव और सामाजिक महत्व को देखा जाए तो नवरात्रि भक्तों के सामूहिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव का पर्व है, जिसमें व्रत, कीर्तन, नृत्य, पूजा और साधना का आयोजन होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, आत्मशक्ति का जागरण और नवदुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना से जीवन में शुभता और समृद्धि का संदेश मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि का इतिहास पौराणिक युद्धों, देवी की शक्ति और रामायण से जुड़ा है और इसका सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व शक्ति, साधना और विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जब भी जीवन में अंधकार और मुश्किलें आए तो हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहिए। माँ दुर्गा का 9 दिनों का ये पर्व हमें सिखाता है कि विश्वास, साधना और आत्मबल से कोई भी महिषासुर पराजित किया जा सकता है। सांस्कृतिक रूप से ये पर्व हमारी विविधता को जोड़ता है, चाहे गुजरात का गरबा हो, बंगाल की दुर्गा पूजा हो या उत्तर भारत की रामलीला। हर जगह इसका संदेश एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत और आत्मशक्ति का जागरण। अब सवाल आपसे, आपके लिए नवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व क्या है? क्या ये पूजा है, भक्ति है, साधना है या फिर आत्मशक्ति को जगाने की प्रेरणा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। और हाँ, इसी तरह रोचक और गहराई से समझाई गई कहानियाँ और इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।